इस शहरी जिसका नाम मंजूर अहमद डार है, आज एक गीजर धमाके में अपनी जान गंवा बैठा। घर की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर यह ब्लास्ट हुआ और बताया जाता है कि घर हाल फिलहाल के दिनों में बनाया गया था, स्लैब भी नहीं पड़ा था। आज सुबह 5:45 के आसपास इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक गीजर ब्लास्ट हुआ, उसका बॉयलर धमाके से उड़ गया और पूरे मकान को हिला दिया। धमाका किस नौइयत का था, इन तस्वीरों से तस्दीक हो जाती है। और मंजूर अहमद डार जब मकान गिरा धमाके से, वो उसकी जद में आया, सोया हुआ था नमाज पढ़ने के बाद, ईंटें उसके सर पर लगती है, मौके पर मौत हुई, जिसके बाद इलाके में सफ़े मातम बिछी है। अहलिया ज़ख्मी है, मामूली चोटें आई हैं, जबकि बच्चा 10 साल का है, वो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा में ज़ेर इलाज है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक हालत ख़तरे से बाहर है, ताहम वो माँ से ज़्यादा ज़ख्मी हुआ है। मंजूर की जान चली गई। ये नारकपुरा बडगाम सेंट्रल कश्मीर यानी वस्ती कश्मीर का इलाका है और सेंट्रल कश्मीर में इसी इलाके में पहले भी एक बार गीज़र धमाके में एक शहरी को नुकसान पहुंचा था, लेकिन जानी नुकसान से बच गया था। आज मंजूर अहमद डार की मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में कोहराम मचा है। तस्वीर आपके सामने, धमाके से जो ढांचा उड़ा है, जो घर है, पेशे से एक प्लम्बर था और प्लम्बर्स एसोसिएशन का सदर भी था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि आज नमाज फ़ज्र उसकी आखिरी नमाज अदा होगी उसकी जानिब से, और इसके बाद उसकी इस दुनिया में आखिरी यानी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। तदफीन के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। आखिरी इतलात मिलने तक थोड़ी देर बाद तदफीन हो जाएगी, लेकिन उससे पहले इलाके के अंदर जो सूरत हाल है उसने लोगों में एक बार फिर से कोहराम न सिर्फ मचाया है बल्कि तशवीश में भी शहरियों को मुब्तला कर दिया है कि आखिर धमाका इस नौइयत का और कैसे हो सकता है, वो भी गीज़र जो हर घर में इस वक्त ज़रूरत के मुताबिक लगा है। और गर्मियों में गीज़र कैसे इस्तेमाल हुआ, क्या कोई और वजह थी? पुलिस या सिविल हुकाम इस पर तहकीकात करे, इसका मुतालबा लोगों की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन फ़िलहाल मंजूर अहमद की नारकपुरा बडगाम में गीज़र ब्लास्ट होने से मौत हो चुकी है। इसकी तस्दीक मकामी लोगों की जानिब से भी की गई, जो जनाजे के लिए तैयारियां कर रहे थे, बड़ी तादाद में वहां पहुंचे थे, और जहां दीदार किया जा रहा था मुतवफ़ी का, वहीं उसके करीबियों ने, रिश्तेदारों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। 5:45 का वक़्त है, सुबह 5:45 का। हम भी सो रहे, नमाज पढ़ के आए थे हम, ये भी आया था नमाज पढ़ के, फिर ये भी सोया, मैं भी सोया। जब मैं घर अंदर के साथ, तो 5 मिनट के बाद वहाँ से ब्लास्ट हुआ है। जब ब्लास्ट हुआ मैंने सुना, तो जब मैं बाहर निकला तो सारा मकान गिरा हुआ था। अंदर गया तो मैं, इनके ऊपर सारा मलबा पड़ा था। मलबा पड़ा, उठाने के बाद हम उसको पूरा कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम उठाएंगे, हम उठा नहीं पा रहे थे। जब तक पूरा वहाँ जमा हुआ, हमने काम किया, इनको निकाला उन मलबे से। फिर हमने जेसीबी लाया था, लेकिन जेसीबी को कोई मौका नहीं मिला इसको उठाने के लिए। फिर हम लौंडे जोड़े आए तो सारों ने उठाया ये। फिर आन मौके पे मंजूर अहमद की डेथ हुई थी, फिर हमने उसको हॉस्पिटल लिया था। और बच्चे और एक बच्चा भी पूरा जख्मी था, अभी उसका पता नहीं है वो क्या वो सोरा में पड़ा हुआ है। अभी टेस्ट वेस्ट चल रहे हैं उसके। और बीबी शी भी, वो तो एक बच्चा और बीबी वो सेफ है। मंजूर अहमद की डेथ हुई है। मुझे बताइए, ब्लास्ट किस चीज का हुआ? ब्लास्ट हुआ है गीजर का। कितने बजे का सुबह टाइम था? और ये बताइए, क्या ये सब फैमिली सो रही थी? हाँ, ये नमाज पढ़ के आए थे, 5:45 थे उस टाइम। ये फिर से सोया था नमाज पढ़ के, और जब ये सोया तो ब्लास्ट हुआ। जो मलबा था वो उसके सर पे गिर गया और उसी से उसकी डेथ हुई। अब आप क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं, इसके साथ कुछ अच्छा होना चाहिए, इसकी फैमिली के साथ कुछ अच्छा होना चाहिए। अब हमारी यही अपील है।